दोस्तों आज देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथ एनसीईआरटी और उसमें देखने वाले हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का चैप्टर करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद जो चैप्टर होगा वह करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वह यह है, अगर साइन एंगल में माइनस है तो माइनस बाहर आ जाता है और साइन एक्स हो जाता है। ठीक है, अगर टेन के अंदर में यानी एंगल माइनस में है तो माइनस बाहर आएगा और टेन एक्स हो जाएगा। कॉसेक के अगर माइनस एक्स यानी एंगल में है तो माइनस बाहर आएगा और एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इसका ही अपोजिट होता है, अगर सेक के बाहर माइनस है, ठीक है, और एंगल पॉजिटिव है तो इसे अंदर भेजने के लिए सेक और 180 माइनस एंगल करना होता है। उसी प्रकार कॉट के अंदर बाहर अगर माइनस है और एंगल पॉजिटिव है तो माइनस अंदर भेजने के लिए कॉट और 180 माइनस एक्स करना होता है। और माइनस कॉस और एंगल पॉजिटिव है तो अंदर एंगल भेजने के लिए कॉस 180 माइनस एंगल करना होता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी नंबर 2 के बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, अगर साइन इनवर्स, ठीक है दोस्तों, साइन इनवर्स बाहर है, अगर वही साइन का जो फंक्शन है वह किस रूप में, साइन रूप में है, अगर साइने के रूप में ही अंदर भी दिया गया है यानी साइन एक्स दिया गया है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, साइन इनवर्स से साइन को हटा देगा और जो हमारा बच जाएगा एंगल, यानी एंगल यहाँ पे क्या है, एक्स है, जो बच जाएगा। ठीक है, और इसका जो साइन का मान होता है वह एक्स बिलोंग्स टू -90 टू 90 होता है, यानी इसे कहते हैं -90 और 90 के बीच जो होता है साइन का मान होता है। उसी प्रकार अगर हम बात कर ले कॉस इनवर्स का, तो कॉस इनवर्स अगर बाहर है, अगर अंदर भी क्या है, कॉस है, एक्स है, तो ये क्या करेगा, कॉस इनवर्स से कॉस को हटा देगा और एक्स बच जाएगा। और इसका जो मान होता है वह कितने और कितने के बीच होता है, इसका जो कॉस का होता है 0 और 180 डिग्री के बीच इसका मान होता है। ठीक है, अगर आप बात कर ले tan इनवर्स के, तो tan इनवर्स अगर बाहर है तो उसी प्रकार क्या करता है यह, tan x अगर अंदर है तो tan x से tan इनवर्स हट जाएगा और सिर्फ एंगल बच जाएगा। और tan इनवर्स का जो मान होता है वह होता है x बिलोंग्स टू, यह बिलोंग्स करता है -90 और 90 के बीच। ठीक है दोस्तों, अगर उसी प्रकार हम कॉट की बात कर ले, तो कॉट इनवर्स जो है अगर अंदर भी क्या है, कॉट एक्स है, तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ एंगल बच जाएगा। और इसका जो लिमिट होता है वह होता है एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 180। इसी प्रकार अगर हम बात कर ले सेक इनवर्स, तो अंदर भी क्या रहना चाहिए, सेक एक्स रहना चाहिए। ठीक है, तो सेक इनवर्स से सेक हट जाएगा और जो एंगल है वह बच जाएगा। इसका भी जो मान होता है वह कितने के बीच होता है, 0 और 180 डिग्री के बीच इसका मान होता है। इसमें 90 डिग्री नहीं आता है, जो सेक इनवर्स होता है उसमें 90 डिग्री क्या होता है, माइनस कर दिया जाता है। अब बचता है एक और, कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है दोस्तों, अगर अंदर भी क्या है, कॉसेक एक्स है, तो कॉसेक से कॉसेक इनवर्स हट जाएगा और एंगल है जो बच जाएगा यानी एक्स बच जाएगा। और इसका मान जो बिलोंग्स करता है इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू कहते हैं। और इसका जो मान होता है वह कितने होता है, -90 डिग्री से 90 डिग्री, जिसमें 0 नहीं शामिल होता है, जो 0 क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है, अगर जो फंक्शन बाहर दिया गया है वही फंक्शन अंदर है, बाहर इन्वर्स में है और अंदर वही फंक्शन है, इन्वर्स ग्रुप में नहीं, तो इन्वर्स से और बाहर वाला फंक्शन कट जाता है और जो एंगल होता है वही बच जाता है। और इसका मान होता है यानी x बिलोंग्स टू -90 टू 90, यानी साइन का मान होता है -90 से 90 के बीच। इसका अगर अगला प्रॉपर्टी की बात कर ले, तो यह क्या होता है, यानी प्रॉपर्टी नंबर 3 जो होता है, अगर साइन इनवर्स, ठीक है दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स को अगर उल्टा करके लिखना है, तो साइन साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है दोस्तों, तो कॉसेक इनवर्स हो जाएगा और जो एंगल है वो उल्टा हो जाएगा, यानी 1/x हो जाएगा। अगर 3/4 रहे तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी उल्टा हो जाएगा। अगर उसी में हम बात कर ले कॉसेक इनवर्स को, ठीक है दोस्तों, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, तो साइन इनवर्स हो जाएगा और इसका भी एंगल क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी एक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अगर कॉस इनवर्स की बात कर ले हम, कॉस इनवर्स से अगर उल्टा करना है, ठीक है,
इन्वर्स में ही। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक इन्वर्स होगा। यहाँ कॉस का उल्टा सेक होता है, लेकिन यहाँ कॉस क्या है, इन्वर्स में है, तो इसका भी क्या होगा, इन्वर्स होगा, और एंगल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 1/x हो जाएगा। अगर इसमें ही हम बात कर ले सेक की, तो सेम कंडीशन होगा। सेक उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, तो हम सेक इन्वर्स का उल्टा कर रहे हैं, तो कॉस इन्वर्स होगा और 1/x होगा। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात कर ले tan इन्वर्स x, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, cot इन्वर्स 1/x। उसी में हम बात कर ले cot इन्वर्स x का, तो क्या हो जाएगा, cot का उल्टा क्या होता है, tan होता है, तो tan इन्वर्स 1/x, यानी जो उल्टा होता है वही होगा, सिर्फ एंगल क्या होगा, पलटी मार जाएगा। अगर हम इसका अगला प्रॉपर्टी की बात कर ले, यानी प्रॉपर्टी नंबर 4, तो वह क्या होता है, वह यह होता है साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x, यानी साइन इन्वर्स x और कॉस इन्वर्स x इक्वल टू होता है π/2। यहीं से आप बहुत मान निकाल सकते हैं, यानी साइन इन्वर्स x का मान निकाल सकते हैं π/2, और माइनस कॉस इन्वर्स कर सकते हैं। अगर कॉस इन्वर्स x का मान निकालना चाहते तो हो जाएगा π/2 माइनस साइन इन्वर्स x। इसका नेक्स्ट जो होता है tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x इक्वल टू होता है π/2। उसी प्रकार आप यहाँ भी मान निकाल सकते हैं, tan इनवर्स का मान निकालना चाहे तो π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, और कॉट इनवर्स x का मान निकालना चाहे तो π/2 माइनस tan इनवर्स x। इसका जो नेक्स्ट होता है वो होता है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। इसी प्रकार यहाँ से मान निकाल सकते हैं, सेक इनवर्स x का हो जाएगा π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स x, और कॉसेक इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स x। ठीक है दोस्तों। इसका अगला प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इसका अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो वो हो जाएगा कॉस इनवर्स, अगर एंगल में माइनस हो, ठीक है, तो यह हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यह सब प्रॉपर्टी जो होता है इन्वर्स का, जो क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर यह प्रॉपर्टी याद नहीं रहे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर कॉट इन्वर्स के एंगल में माइनस हो तो यह हो जाएगा पाई यानी पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स, यानी 180 में से क्या होता है, माइनस हो जाता है। अगर सेक इन्वर्स, अगर इसका एंगल माइनस में हो तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, यानी प्रॉपर्टी नंबर 5। वह क्या होता है, वह होता है tan इन्वर्स एक्स प्लस tan इन्वर्स वाई रहे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है tan इन्वर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है दोस्तों। अगर इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो tan इन्वर्स एक्स माइनस अगर है तो जहाँ पे प्लस लगा है वहाँ पर माइनस लगा दीजिए, और जहाँ पे माइनस लगा हुआ है वहाँ पे क्या कीजिए, प्लस लगा दीजिए, यानी tan इन्वर्स एक्स माइनस वाई और बटे 1 प्लस एक्स प्लस वाई। दोस्तों ठीक है। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, यानी प्रॉपर्टी नंबर 6। वह क्या होता है, अगर कॉट इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स वाई, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉट इन्वर्स एक्स वाई माइनस 1 और बटे वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है दोस्तों। कॉट इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स वाई रहा तो क्या होगा, कॉट इन्वर्स एक्स वाई माइनस 1 और बटे एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट होगा, अगर इसी में माइनस रहे, यानी कॉट इन्वर्स एक्स माइनस कॉट इन्वर्स वाई रहे तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी एक्स वाई प्लस 1 बटे वाई माइनस एक्स हो जाता है। यह कॉट वाला में थोड़ा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी की हम बात कर ले, यानी प्रॉपर्टी नंबर 7, वह क्या होता है, प्रॉपर्टी नंबर जो 7 होता है वह होता है 2
tan इनवर्स x बराबर जो फार्मूला होता है वह 3 फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, 3 फार्मूला होता है। वह क्या होता है देख लीजिए, जहां पर जो यूज होने वाला होगा उस अकॉर्डिंग यूज करेंगे। फिलहाल जानते हैं 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला होता है, यानी 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो दूसरा का होता है पहले का साइन के रूप में, दूसरा का जो होता है कॉस के रूप में, यानी कॉस इनवर्स, यह क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, पहले का साइन के रूप में, दूसरा का कॉस के रूप में, और तीसरा का जो होता है tan के रूप में, यानी tan इनवर्स के रूप में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला होता है, जो जहाँ पे यूज होने वाला होगा उस अकॉर्डिंग यूज करेंगे हम। इसका नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, यानी प्रॉपर्टी नंबर 8, वह देख लेते हैं। वह क्या होता है, अगर 2 साइन इनवर्स x आ जाए, ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा साइन इनवर्स इंटू 2x रूट अंदर, इसका प्रूफ हम भी देखेंगे जब चैप्टर करेंगे, तो इसका प्रूफ भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर 2 कॉस इनवर्स x आ जाए तो उसका प्रॉपर्टी क्या होता है कॉस इनवर्स। ठीक है दोस्तों, 2x स्क्वायर माइनस 1, सबका प्रूफ हम पढ़ेंगे जब चैप्टर करेंगे तब। इसका जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होता है, यानी प्रॉपर्टी नंबर 9 बोले, ठीक है, तो वह क्या होता है 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। उसी प्रकार 3 कॉस इनवर्स x बराबर, अगर जो फार्मूला होता है वह क्या होता है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर करने के लिए। अगर ये सब याद नहीं रहेगा तो चैप्टर नहीं होगा। 3 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो लास्ट प्रॉपर्टी है, यानी प्रॉपर्टी नंबर 10, वह क्या होता है, वह होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स, सॉरी दोस्तों, कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, जो प्रॉपर्टी होता है वह होता है साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार अगर बात कर ले साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के, तो वह क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, जहाँ पे प्लस वहाँ पे सिर्फ क्या लग जाएगा माइनस लग। याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद नहीं रहेगा तो क्या होगा चैप्टर बनाने में बहुत ही परेशानी होगा और चैप्टर नहीं बनेगा। यह सब कराने के बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पूरा टोटली क्वेश्चन करेंगे। कंटिन्यू पाने के लिए, वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, पूरा फुल सोल्यूशन कराने वाले हैं। एक प्रॉपर्टी और है, जो प्रॉपर्टी नंबर 11 है, वह क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका जो दूसरा प्रॉपर्टी होता है इसी प्रकार माइनस वाला एगो होगा, यानी कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यह कुल 11 प्रॉपर्टी जो हम बताए हैं उसे अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यह प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगा तो चैप्टर बनाने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कंटिन्यू वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।